साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती संबंध में फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल या न कंप्लीट होने की वजह जो है वो आज आपके सामने आ चुकी है। जब भी हम विभाग में मिलते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं कि सबसे बड़ी, देखो पहले आप ये देखिए, यहाँ पे है जिस फार्मेसी काउंसिल को डिग्रियाँ जांचनी थी, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को डिग्रियां जांच करके फिर उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन उन्होंने जो है 131 से अधिक फर्जी डिग्री धारकों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। नतीजा भर्ती अटकी। क्या आपको लगता है 131 का ही फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है? ऐसा नहीं है। इसकी देखिए एक्चुअली क्या है, 130 वो लोग पकड़े गए हैं जो डीवी लिस्ट में सेलेक्टेड हैं या डीवी लिस्ट से बाहर हैं, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज की गई है कि साहब फलाना व्यक्ति ए है जिसने फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया है। और यहाँ से सब देखो, आप जानते हो अगर फाइल पर आप इसको वेटेज करते हैं, इसका वजन रखते हैं, तो फाइल पर वजन रखते ही रजिस्ट्रेशन क्या आप कुछ भी करवा सकते हैं। ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, इससे पहले मैं आपको देखो थोड़ा इसको गैप लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए 131 जो फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो सामने आए शिकायत दर्ज होने के बाद, आरपीसी से मान लो या कहीं इनका रिकॉर्ड सीएम लेवल या कहीं जहां भी मतलब संदिग्ध लोगों ने इनकी रिपोर्ट दी है उसके अनुसार आए हैं। अब आप देखिए एक्चुअली क्या है, अब तक जो रजिस्ट्रेशन यानी आप 5 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो रिकॉर्ड अभी मेरे पास नहीं है, मैं दूंगा आपको। 5 साल में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी संख्या माना कि 10,000 है। 10,000 रजिस्ट्रेशन 5 साल में होते हैं, तो इस बार जो है रजिस्ट्रेशन वो 1 साल के अंदर ही कुल मिलाकर 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके, यानी 5 गुना रजिस्ट्रेशन की संख्या बड़ी है। और यहाँ पर 550 से लेकर 600 रजिस्ट्रेशन वो हो चुके जो अभी जो है संदिग्ध के मामले में है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है, लेकिन अभी इनका खुलासा नहीं किया गया है। एक्चुअली देखें तो 1.5 साल में यानी 2022 जब अमेंडमेंट हुआ है फरवरी में, उसके बाद से लेकर अब तक जो फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी संख्या जो है वो 2500 से लेकर 3500 तक बताई जा रही है। ये वो रजिस्ट्रेशन है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन डीवी में सेलेक्टेड नहीं है या फार्मासिस्ट भर्ती का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि इन्हें मेडिकल ओपन करना है, ना कि इन्हें जो है डीवी में या फार्मासिस्ट भर्ती का फॉर्म भर के अपनी जो फर्जी डिग्रियां उनको ओपन नहीं करना है। क्योंकि जो लोग फर्जी होते हैं वो कभी भी अपनी फर्जी मार्कशीट को नहीं दिखाते। ये एक्चुअली फार्मेसी में डेफिनेटली आपने देखा होगा कि अगर आप फार्मेसी में आप एग्ज़ाम की मांग करते हैं तो वहाँ पर अगर 100 लड़कों से आप फार्मासिस्ट की जो है मार्कशीट मांगेंगे तो 100 लड़कों में आपको 5 लड़के ही दे पाएंगे, क्योंकि उनमें 20 फर्जी रजिस्ट्रेशन और 20 फेक डिग्रियाँ हैं, तो वो अपना जो है उजागर मामला सार्वजनिक नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे बात क्या बनती है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जब 26/5/2023 को नेशनल विश्वविद्यालय की 15 जो है वो फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन किए थे, ठीक है, उनको पकड़ा गया। अब क्या होता है कि 15 + 44 + 32 डिग्रियां पकड़ी गई। ये दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है, और दैनिक भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इनका खुलासा किया। और दैनिक भास्कर को जब ये पता चलता है तो वो जो है इंटरनली अपने अकॉर्डिंग जो है सूचना लेता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जब ये डिग्रियां पकड़ी गई, ये डिग्रियां कब से पकड़ी गई? 2022 फरवरी में जब भी अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से ऐसा काम चल रहा है। जब फर्जी डिग्रियों का मैटर उठाया गया कि फर्जी डिग्रियां बहुत ज़्यादा बन रही हैं, डिप्लोमा बन रहे हैं, तो क्या किया, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से जो भी पीसे अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उन पीसे अप्रूव्ड कॉलेज से जितने भी इनके अंडर में काम करती हैं, जितने भी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उन सब कॉलेजों से ईमेल आईडी से कंफर्म करके ये क्या करते हैं, ये उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक नाम मान लो आप, एक राम है और इसने जो है फर्जी डिग्री कहीं से भी लाई है, और ये अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाता है तो पहले राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ईमेल आईडी से कंफर्म करता है कि ये इसका रोल नंबर है। मैं इसका रोल नंबर 15-12 देता हूँ, तो वो संबंधित कॉलेज से ईमेल आईडी से कंफर्म करता है कि इस नंबर की जो मार्कशीट है क्या वो आपके अप्रूव्ड कॉलेज से यहाँ से उन्होंने डी फार्मा किया है, तो वहाँ से मैसेज यस होने के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है। बट यहाँ पर तो इस चीज़ को भी लांग दिया गया है, इसलिए ये मार्कशीट जो है पकड़ में आ रही हैं। लेकिन 2022 से पहले की बात करें और जो नेता लोग उछाल कूद कर रहे हैं कि साहब कौन फर्जी हैं,
अरे फर्जी अगर नहीं होते ना तो ये भर्ती अब तक हो चुकी होती है। और जिनकी गर्मी अभी भी है कि हम भर्ती को मेरिट से करवाएंगे, वो आप गर्मी निकालो, अगली सरकार में निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस भर्ती का अंत जो है वो ओनली एग्जाम से होगा। और ये हमें हाई लेवल से सीएम के द्वारा जो है इनके जो भी कांटेक्ट में और हमारे जो भी एक्टिव मेंबर हैं और वो सांसद से मिलकर के सीएम साहब से मिले हैं, तो उनको अवगत कराया गया कि इस तरह से सर फर्जी डिग्रियां बनती हैं, ये लोग एंट्री कर रहे हैं और ये लोग बाहर हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं था कि एक्चुअली जो है इतना मामला जो है गंभीर है। और इस गंभीर मामले को सुलझाते हुए इस भर्ती पर जो है हाई लेवल से रोक लगा दी गई है। एक्चुअली बात यही है। मैं उन लोगों को सजेशन करना चाहता हूं कि जिनके दिमाग में चल रही है प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है, अगर मैं कहूं कि साहब नहीं आने वाली तो विरोध करते हैं, क्योंकि सच्चाई को सहन करने की क्षमता नहीं होती है। आजकल झूठ बोलो, सपने दिखाओ, वो लोग ज़्यादा आगे आते हैं। एक्चुअली अगर सच्ची बात बोली जाए तो उसका विरोध करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ओपन स्कूलों से आप बताइए, ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स से पढ़ते हैं और उनका टारगेट हुआ कि साहब मैं डी फार्मा करूंगा, एनआईओएस से वो जो है 12th की मार्कशीट लेते हैं, वहाँ से लेने के बाद वो जो है डिप्लोमा ले लेते हैं। ऐसे फर्जी लोग यहाँ पर हैं, इनका भी रिकॉर्ड आप नहीं जानते। कुछ लोग जो है एक्टिव मेंबर हैं, वो पूरे राजस्थान में अपने अपने एरिया से अपने अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर्ड एडी के द्वारा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, ड्रग ऑफिस, सब जगह अपने लेटर जो है वो डाल रहे हैं। फर्जी मैटर इतना आगे जा चुका है कि जहां फर्जी मैटर उसको जो है दबाने की कोशिश की जाती है, अब फर्जी मैटर दबने वाला नहीं है। क्योंकि अब आप ये बताइए कि 2022 से जब ये डिग्रियां पकड़ी गई, भास्कर के द्वारा जब एक्टिव कार्य किया गया तब पकड़ी गई, लेकिन इससे पहले 20 साल में कितनी फर्जी डिग्रियां बन चुकी है, ये हमारे सीएम साहब जो है मुख्यमंत्री जी को इस बात का रियलाइज हो चुका है। और अब जो है ये भर्ती किसी भी एंगल से मेरिट से नहीं होगी। और एक बार संशोधन होने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सरकार में एक संशोधन एक बार होता है तो वो संशोधन दोबारा नहीं कर सकती। वो संशोधन या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उसको चैलेंज करिए, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट सरकार जो है चेंज होती है, उसके बाद ही संशोधन किए जाते हैं। और संशोधन करने का कारण भी लिखा जाता है। आपने इस भर्ती को कोऑपरेटिव वालों को विशेष फायदा देने के लिए ये मुकुल शर्मा सचिव के द्वारा लिखा गया कि साहब कोऑपरेटिव वाले एग्जाम नहीं दे सकते। तो आप बताइए, अगर इस तरह से इलीगल है 40% यदि वो जो है एग्जाम डिफाइड नहीं कर सकते, तो या आप बताइए क्या ऐसा कभी फार्मासिस्ट भर्ती का भविष्य कभी बनेगा? नहीं बनेगा। और जितने भी आप फर्जी लोग हैं, देखो ज़्यादा फर्जी लोग नहीं है इस भर्ती में। फर्जी लोग किनको कहेंगे? फर्जी लोग वो होंगे जो बिना कॉलेज के डिप्लोमा लेते हैं, एक तो वो होंगे, या वो लोग होंगे फर्जी जो है डेफिनेटली फर्जी मार्कशीट उन्होंने ले ली लेकिन अब वो एग्जाम नहीं दे सकते। कोई संविदा वाला फर्जी नहीं है, हमने कभी भी संविदा वाले को फर्जी नहीं कहा है, क्योंकि संविदा वाले एग्जाम देके फिर डिफाइट हुए हैं, वो कभी भी फर्जी नहीं है। फर्जी वो लोग होते हैं जिनकी परसेंटेज 90 से अबोव है, जबकि आपको पता है 75% तो हमारे जो है यहाँ यूनिवर्सिटी से 75 में तो गोल्ड मेडल अवार्डेड होता है, तो 90% से ऊपर कैसे गई? अब यहाँ डीवी सिलेक्टेड लिस्ट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 17 अभ्यर्थी जो हैं वो उनकी 93 से 94% आ रही हैं, जिनके पास कोई भी बोनस नहीं है। और इन विदाउट बोनस अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड लिया जा चुका है। और आप इस भ्रम में हैं कि ये भर्ती कंप्लीट होगी, इस भर्ती को आप भूल जाइए, कहीं एंगल से भी पूरी नहीं होगी। और अब मैं भी हाई कोर्ट में जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हाई कोर्ट में अब लोग जा रहे हैं। मैं लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन हाई कोर्ट में मैं अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जो है इनको समझाए सही तरीके से, कोई नहीं समझते हैं। और फार्मासिस्ट भर्ती का भविष्य खराब करने वाले वो लोग जिन्होंने इस भर्ती को आज भी दावा कर रहे हैं कि हम भर्ती को कंप्लीट करवाएंगे, वो मैं कहता हूं अगली सरकार आप कांग्रेस ले आओ, बीजेपी ले आओ, मेरिट से भर्ती कंप्लीट करवा के मान लेना। हमने आपको कहा था चिकित्सा विभाग जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि ये भर्तियां टोटल जो है एक फार्मासिस्ट भर्ती की वजह से इन भर्तियों को मेरिट पे ले जाया गया, जिनकी वजह से सारी भर्तियां आज जो है वो क्या है वो नीचे गड्ढे में जा चुकी हैं। इनको वापस बाहर निकालना जो है एक बहुत ही मेहनत कस आपको करनी पड़ेगी, जिसके बाद में वो भर्तियां बाहर आ सकती